दिवाली आते ही हर किसी घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम नरम मुलायम फुले फुले सॉफ्ट से बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन। ना ही खोआ ना ही पनीर किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ 1 कप मिल्क पाउडर से आप ढेरों गुलाब जामुन बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पैन में लेते हैं 1 कप दूध और साथ में यहाँ पे हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून सूजी। अभी तक मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं किया है। पहले सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि ठंडे दूध में जब हम मिल्क पाउडर को मिक्स करते हैं तो बहुत जल्दी घुल जाता है और गर्म दूध में डालने से बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाती हैं। और यहाँ पे जो मैंने थोड़ी सी सूजी ऐड की है ना, इससे एक तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा और साथ में ये बाइंडिंग का भी काम करेगा। तो यहाँ पे मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत गुठलियाँ दिख रही है मिल्क पाउडर की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कुक करेंगे ना तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करना है। चलाना बंद नहीं करना है क्योंकि मिल्क पाउडर जो है पैन के तले में बहुत जल्दी चिपक जाता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम को भी हमें बहुत हाई रखकर नहीं कुक करना है। मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं या जब तक मिक्सचर थोड़ा सा थिक ना हो जाए। कंटिन्यूअस चलाते हुए आप देख रहे हैं जो मिक्सचर है काफ़ी स्मूथ सा दिख रहा है, जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ थी वो भी खत्म हो गई हैं। तो मिल्क पाउडर जो है अच्छे से घुल गया है दूध के साथ। तो आप जिस कटोरी से दूध ले रहे हैं उसी कटोरी से उतना ही मिल्क पाउडर डाल दीजिए। और अगर आपको यहाँ पे मैं ग्राम्स में बताऊँ तो 200 ml मैंने दूध लिया है और लगभग 100 से 125 ग्राम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। टोटल 1 कप मिल्क पाउडर से आप लगभग 20 से 22 गुलाब जामुन बना के रेडी कर सकते हैं। अब जैसे जैसे कुक करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये मिक्सचर जो है काफ़ी थिक होता जा रहा है और थोड़ा सा पैन के तले में चिपक रहा है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें डाल देते हैं घी। तो लगभग 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। घी डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे तेल बिल्कुल नहीं डालें क्योंकि जब भी हम कुछ मिठाई वगैरह बनाते हैं घी में बनाते हैं तो इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो हमें यहाँ पे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। जब तक ये डो जैसा ना हो जाए तब तक इसे हमें कुक करना है। तो ये देखिए कुक करते हुए 4 से 5 मिनट हुआ है और देखिए कितने बढ़िया से जो मिक्सचर है ना पैन को छोड़ दिया है। साइड को भी आप अच्छे से स्क्रैप कर लीजिए और इस तरीके से देखिए बिल्कुल सॉफ्ट डो जैसा हो गया है। तो अब हमें इसे और कुक नहीं करना है, फ्लेम को बंद करते हैं और जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा फर्म हो जाता है तो तुरंत ही इस मिक्सचर को हम बोल में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक चलिए इसके लिए एक परफेक्ट सी चाशनी भी बना लेते हैं। तो लेते हैं पैन और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे इस कप से नाप कर मैं लगभग 2.5 कप चीनी डाल रही हूँ। अब जिस कप से नाप के हमने चीनी लिया है उसी कप से नाप के हमें पानी भी डालना है। पानी और चीनी का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पानी भी हमें 2.5 कप ही डालना है। अब मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे इस कप का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं अक्सर बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का कप नहीं है तो आप घर के कोई भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं नापने के लिए। हमेशा जब भी चाशनी बनाए तो नाप कर ही लें, तो इससे क्या होगी आपकी चाशनी कभी भी खराब नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब चीनी और पानी को डालने के बाद इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर कंटिन्यूअस चलाते हुए कुक करेंगे। जैसे जैसे कुक करते जाएंगे वैसे वैसे चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब जब भी आप चाशनी बनाए ना तो जैसे ही चाशनी में बॉयल आने लगे उसी समय इसमें 1 से 2 चम्मच दूध ज़रूर डाल दीजिए क्योंकि चीनी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और दूध डालने से ये इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती है और हमारी जो चाशनी है ना बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्टल क्लियर दिखती है। तो दूध डालने का जैसे ही अच्छे से बॉयल आएगा ना तो आप देखेंगे कि साइड में जो है झाग इकट्ठा हो रहा है। तो इस झाग को हमें निकाल लेना है क्योंकि यही है चीनी की इम्प्योरिटीज़। तो सभी झाग को इस तरीके से निकाल लेना है और चाशनी को अब हम मीडियम लो फ्लेम पर रखकर 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो घड़ी देख के इसे मैंने 12 से 13 मिनट के लिए कुक किया है और अब हम एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करने से जो है चाशनी मुझे थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है, मतलब कि यहाँ पे 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बन रही है लेकिन चिपचिपी सी है। तो अब इसे हमें और कुक नहीं करना है, फ्लेम को बंद करते हैं और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा केसर, जिससे कि कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही में यहाँ पे 2 से 4 पीस इलायची को भी हम हल्का सा क्रश कर लेते हैं और इस तरीके से क्रश करने के बाद इसके दाने को निकाल कर हम छिलके सहित ही सिरप में डाल देंगे। केसर और इलायची डालने से टेस्ट अच्छा आएगा, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया से चाशनी भी बनके रेडी हो गई है। इसे हम बोल में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे जो हमारा मिल्क पाउडर का डो है ये भी हल्का ठंडा हो गया है, तो इसे एक बार बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें बाइंडिंग देना है। तो डालते हैं मैदा। तो यहाँ पर हम लगभग 2 टेबलस्पून मैदा डाल रहे हैं। ज़रूरत होगा तो थोड़ा सा मैदा हम बाद में ऐड करेंगे और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाल देते हैं। लगभग ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें हम ½ टीस्पून बेकिंग सोडा भी डालेंगे और साथ में हम 1 से 2 चम्मच पानी डालते हैं जिससे कि बेकिंग पाउडर एक्टिवेट हो जाएगा और सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
जैसे जैसे मिक्स करेंगे स्टार्टिंग में डो थोड़ा सा ड्राई लगेगा, लेकिन मिक्स करने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ सा हो जाएगा। तो अब मैं हाथों से इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन के रेडी हो गया है। और काफ़ी सॉफ्ट था तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बाइंडिंग थोड़ी सी कम लग रही थी। तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर में लगभग 1/4 कप मैदा यूज़ किया है। ग्राम्स में देखे तो मैंने 35 ग्राम्स मैदा लिया है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट सा डो बन के रेडी है। इसी तरीके से सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत अगर आपने हार्ड डो लगाया तो जो गुलाब जामुन है काफ़ी हार्ड बनेगा। तो बस अब हमें और मिक्स नहीं करना है, बाइंडिंग और नहीं देनी है। अब चलिए इसके हम बॉल्स बनाते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेकर इस तरीके से हम रोल करके स्मूथ कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रहा है, ना ही ऑयल ना ही घी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल सॉफ्ट सा ये बॉल बन के रेडी हो गया है। और सभी बॉल्स आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बन रहा है, काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बहुत ही बढ़िया से रोल हो जा रहा है। बस ध्यान रहे कि बॉल्स बनाते समय बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 21 बॉल्स बना के रेडी किए हैं। और चलिए इसे हमें फ्राई करना है। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से डाल के एक बार चेक कर रही हूँ। और ये देखिए फ्राई करते समय ऊपर की तरफ आ गया है, लाल भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तेल का टेम्परेचर परफेक्ट है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ठंडा है। अब एक एक करके सभी गुलाब जामुन को हम तेल में डालते हैं। तो एक बार में मैंने यहाँ पे 5 गुलाब जामुन ही ऐड किए हैं। और अभी हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल भी पलटना नहीं है, ना ही टच करना है। बस तेल को इस तरीके से चलाते जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से फूलेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है गुलाब जामुन जब आप फ्राई करते हैं तो चिपकने लगता है। तो आपको इसी तरीके से तेल को चलाना है तो वो आसानी से छूट जाएगा। अगर आपने ज़रा भी स्पैचुला लगा दिया तो वो और फट जाएगा। तो देखिए फ्राई करते हुए गुलाब जामुन जो है कितने अच्छे से फूलता जा रहा है और पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो इस स्टेज पे अब हम इसे स्पैचुला से बिल्कुल जेंटली पलटते हुए फ्राई कर सकते हैं। तो उलटते पलटते हमें यहाँ पे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर तब तक फ्राई करना है जब तक कि बहुत बढ़िया सा कलर ना आ जाए। चलाना बंद कर देंगे तो ये अनइवन सा हो जाएगा, कहीं ज़्यादा लाल होगा कहीं नहीं सिकेगा। तो इस तरीके से ही आपको बिल्कुल जेंटली उलटते पलटते फ्राई करते रहना है। तो देखिए बस 2 से 3 मिनट में हमारा एक बैच बन के रेडी हो गया है। मैंने एक बार में 5 गुलाब जामुन ही फ्राई किया। अगर पैन साइज़ बड़ा है तो एक बार में कई गुलाब जामुन आप फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट कलर भी आया है, काफ़ी अच्छे से फूल भी गया है। तो बस इसी स्टेज पे हम इसे पैन से बाहर निकालते हैं और तुरंत ही इसे हम डालते हैं सिरप में। यहाँ पे सिरप जो है हल्का गर्म है और इस तरीके से सभी गुलाब जामुन को फ्राई करके गर्म सिरप में डालकर हल्का सा चम्मच से चलाते हुए इसे हम लगभग 1 घंटे के लिए सोक होने देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं। कलर भी कितना बढ़िया आया है, मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही कमाल का बना है और देखने में बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा और किसी को यकीन भी नहीं होगा कि इसे आपने घर में बनाया है। तो अब इस दिवाली पर आपको गुलाब जामुन बाजार से नहीं खरीदना है, घर में आसानी से बनाइए और फैमिली और फ्रेंड्स को इम्प्रेस कीजिए। अच्छी बनी है। तो कैसी लगी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अच्छी बनी है ज़रूर लिखिए और ऐसी इजी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।